सुप्रभात सभी को। मेरा नाम सूरज है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरा अनुक्रम क्रमांक 15 है। मैं आज आप सभी के सामने एक प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका विषय है सर्वनाम। सर्वनाम, हम सर्वनाम में आज 3 चीजें जानेंगे: सर्वनाम का परिचय, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद। सर्वनाम का परिचय। सर्वनाम का परिचय दिखाने में सर्वनाम के भेद, शब्द, लिंग, कारक तथा वाक्य के अन्य पदों से संबंध दिखाना पड़ता है। यानी सर्वनाम का परिचय दिखाने के लिए हमें सर्वनाम का शब्द, भेद और वाक्य के अन्य पदों से संबंध दिखाना पड़ता है। यह है उदाहरण: जिसे तुमने बुलाया है उससे अपने घर जाने दो। यह एक उदाहरण है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं: मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कौन, कोई, कुछ आदि। लेकिन हम प्रयोग की दृष्टि से सिर्फ 6 सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। 7 प्रकार के सर्वनाम हैं जिन्हें दूसरी भाषा में लेखकों के रूप में अंग्रेजी दोनों के पहचाना चाहिए। व्यक्तिगत सर्वनाम, प्रदर्शनवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, सापेक्षवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रतिवर्तीवाचक सर्वनाम और गहन सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह 6 के 6 भेद। यह 6 भेद: निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का वक्ता का जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए या दूसरों के लिए प्रयोग करा जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह हैं उसके कुछ उदाहरण: मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, तू कहता है कि तू तो ठीक ही होगा आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष: जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। और मध्यम पुरुष जो वक्ता दूसरों के लिए प्रयोग करता है। और अन्य पुरुष जिसका प्रयोग वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करता है। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें पता नहीं होता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह है कुछ उदाहरण: किसी ने उसकी मदद नहीं की, कोई आया था, सीता कुछ कह रही थी। संबंधवाचक सर्वनाम: संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन शब्दों का सर्वनाम से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों में किसी व्यक्ति का किसी से संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे कहते हैं इसके कुछ उदाहरण हैं: यह वही मोबाइल है जिसके बारे में तुम पूछा था, जो आज ऑफिस जल्दी आएगा वह इंक्रीमेंट का हकदार होगा। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा: दो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता है। यानी कुछ शब्द जो एक व्यक्ति अपने लिए प्रकट करता है। उसके कुछ उदाहरण: मैं अपनी बाइक लेकर जा रहा हूँ, मैं खुद आ जाऊंगा, आप अपना काम खुद करो। निश्चयवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता है। यानी कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध होता है। कुछ उदाहरण: वह पुस्तक सोनी की है, यह पुस्तक रानी की है, ये कार मेरी है, यह एक गाय है। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है। यानी कि कुछ वो सर्वनाम जिनसे किसी प्रश्नों का बोध होता है। इसके कुछ उदाहरण: तुम क्या गाना चाहते हो, तुम क्या भाग रहे हो, तुम मार्केट से क्या लाए हो, ये क्या है। धन्यवाद।